सोचो जरा, सिर्फ 30 दिनों में तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, बिना ग्रामर रट्टा लगाए, बिना किसी इंग्लिश कोचिंग के, बिना किसी महंगे कोर्स को खरीदे। अब तुम यही सोच रहे हो ना, इंग्लिश 30 दिनों में ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था जब तक मैंने एक सिंपल और स्मार्ट तरीका अपनाया नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं तुमने YouTube पर ऐसे ढेरों कोर्सेज देखे होंगे। इंग्लिश इन 5 डेज, स्पोकन इंग्लिश इन 30 डेज, स्पोकन इंग्लिश इन 60 डेज, इंग्लिश विदाउट ग्रामर। लेकिन क्या इन स्पोकन कोर्सेज को करके तुमने इंग्लिश बोलना सीख लिया? नहीं ना। इसके पीछे एक रीजन है। तुमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। इंग्लिश सीखने से नहीं आती, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आती है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बच्चा स्विमिंग सीख रहा है मोबाइल वीडियो से देख करके, तो क्या वो एक्चुअल पानी में तैर पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंग्लिश के वीडियोस देख के तुम इंग्लिश इंप्रूव कर लोगे, तो आई एम सॉरी, तुम्हें वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ये कोर्स अलग है। इस कोर्स में तुम मेरे साथ हर दिन 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हो, और यही प्रैक्टिस तुम्हें एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने वाला है। तो मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आज तुमने इंग्लिश बोलना शुरू नहीं किया, तो कब करोगे? यही वो टाइम है, यही वो वक्त है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और एक सिंपल तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं ये 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां पर हम हर दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस के दौरान मैं तुम्हें 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके आंसर के साथ, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में। तो हर दिन आधा घंटा देने के लिए अगर आप रेडी हैं, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं, सो लेट्स जॉइन दिस फ्री मास्टर क्लास। दोस्तों, डे 1 पे हम 0 लेवल से सेंटेंसेस बनाना शुरू करने वाले हैं। ये सेंटेंसेस बहुत ही छोटे होने वाले हैं। ये हम प्रेजेंट में बनाना सीखेंगे, पास्ट में बनाना सीखेंगे, और फ्यूचर में भी इन्हीं सेंटेंसेस को बनाना सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक टीचर है, तो टीचर कब है? अभी प्रेजेंट में। तो अगर मुझे बताना होगा कि ये टीचर है, शी इज अ टीचर, तो वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में। लेकिन क्या ये बचपन से ही टीचर थी? नहीं ना, ये पहले एक स्टूडेंट रही होंगी। तो जब मुझे ये कहना है कि ये स्टूडेंट थी, तो सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट में बनने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये प्रिंसिपल बन जाए। तो जब मुझे ये कहना है कि ये प्रिंसिपल बनेगी, तो फ्यूचर में सेंटेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये भाई साहब, ये एम्प्लॉय है प्रेजेंट में, अभी तो ये किसी एक कंपनी में एम्प्लॉय है, ही इज एन एम्प्लॉय। लेकिन क्या ये पहले से ही एम्प्लॉय थे? नहीं, पहले ये कॉलेज में रहे होंगे। तब मान लो मुझे ये कहना है कि ये एक कॉलेज बॉय थे, ठीक है, तो सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये उसी कंपनी में बॉस भी बन जाए। तो अगर मुझे ये कहना है कि ये बॉस बनेगा, तो वो सेंटेंस किस में जाएगा? फ्यूचर में। चलो, अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी, और मेरे साथ साथ आप भी बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, इस ग्रामर का नाम है टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। अब कुछ चीजें जो अभी हैं, कुछ चीजें जो पहले थी, और कुछ चीजें जो आने वाले टाइम पर हो जाएंगी। तो जो भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बनाएंगे, उसमें हम एक मेन चीज लेने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दिखाएगा जो भी चीजें अभी हैं। मतलब कि हम सेंटेंस जब प्रेजेंट में बनाएंगे, तो हम यूज करने वाले हैं इज, एम या फिर आर की। अगर हमें सेंटेंस बनाना है उन चीजों से रिलेटेड जो पहले था, जैसे मैं बच्चा था, तो आई वॉज अ चाइल्ड। ध्यान दिया आपने, मैंने यूज किया है वॉज का। तो वॉज और वर अगर किसी सेंटेंस में हम यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा पास्ट में, जो भी चीज पहले थी। ठीक है, अब आने वाले टाइम के चीजें जो होने वाली हैं, आने वाले टाइम पर जो भी चीजें होने वाली है, उसमें हम यूज करेंगे विल बी। जैसे कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, आई विल बी प्रोफेसर। तो जैसे ही आप एक सेंटेंस में विल बी का यूज करते हैं, सेंटेंस बन जाता है फ्यूचर में। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं अगर अभी व्यस्त हूं, तो आई एम बिजी। मैं पहले व्यस्त था, आई वॉज बिजी। वॉज लगाया क्योंकि सेंटेंस पहले के बारे में बात हो रही है। और आई विल बी बिजी मतलब कि मैं आने वाले टाइम पर, मैंने यूज किया विल बी, आने वाले टाइम पर मैं व्यस्त हो जाऊंगा। तो बस इसी को डिटेल में सीखेंगे। हम एक से शुरू करते हैं, प्रेजेंट से, फिर हम पास्ट में चलेंगे, और फिर हम चलेंगे फ्यूचर की तरफ। तो चलो प्रेजेंट को शुरू करते हैं।
सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है टू बी का प्रेजेंट, मतलब कि जो चीजें अभी है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि वो व्यक्ति या वो चीज जिसके बारे में हम बात शुरू करने वाले हैं। जैसे जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा आई का, तो आई का मतलब मैं। जब तुम्हारे बारे में बात करूंगा तब यू आएगा। जब हमारे बारे में बात करेंगे तो वी आएगा। जब हम किसी दूसरों के बारे में बात करेंगे तो वर्ड आता है दे। वैसे ही जब मैं किसी लड़के के बारे में बात करूंगा तो आएगा ही। किसी लड़की को हम कहते हैं शी। कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई निर्जीव वस्तु अगर हुआ या कोई जानवर हुआ जिसमें हम लड़का लड़की नहीं बता सकते, उसके लिए यूज करते हैं इट। और हम डायरेक्ट किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो पहली चीज है हमारे लिए सब्जेक्ट्स। ये सारे वर्ड्स हमारे लिए सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके साथ हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब्स को, इज, एम और आर को। तो ये भी देख ले कि किसके साथ इज लगेगा, कब लगाएंगे एम और कब लगाएंगे आर। तो सबसे पहले जो आई है, आई के साथ एम लगेगा। यू, वी और दे, इन तीनों के साथ हमें यूज करना है आर को। और हम जैसे ही बात करेंगे ही, शी, इट या फिर नेम की, तो हम यूज करने वाले हैं इज की। लेकिन नाम अगर आपका बहुवचन में है, अगर एक से ज्यादा नाम है, तो फिर आप यूज करने वाले हैं आर को। ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बताना है, हेल्पिंग वर्ब बतानी है, फिर वो इंफॉर्मेशन देना है जो आप उसके बारे में बताने वाले हो। जैसे कि मैं व्यस्त हूं, सो आई एम। अब बस उस इंफॉर्मेशन को मैं अपने बारे में क्या बताने वाला हूं कि मैं बिजी हूं। मैं भूखा हूं तो आई एम हंग्री। बस ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है। सो देखो सबसे पहला आपको लेना है आई एम। अब आई एम के आपको ढेरों सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं, मैं खुश हूं। जैसे मैं हूं क्या, मैं थका हुआ हूं, तो आई एम टायर्ड। बस आपको लास्ट में उस वर्ड को, उस इंफॉर्मेशन को जोड़ना है इस सेंटेंस की सीरीज में। जैसे मैं छात्र नहीं हूं, सो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। जब भी आप स्टूडेंट कहें, डॉक्टर कहें, इंजीनियर कहें, उसके साथ आपको ए या फिर एन लगाना चाहिए। इसको भी आप एक गिन सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक टीचर हूं। अब दोस्तों ये एक सवाल है और ऐसे सेंटेंसेस से सवाल बनाना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कहा मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो अगर मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया और कहा एम आई हैप्पी, तो ये एक सवाल बन जाएगा दोस्तों कि क्या मैं खुश हूं। जैसे कि वो स्टूडेंट है, ही इज स्टूडेंट, और जैसे ही मैंने इज से शुरू किया, इज ही स्टूडेंट, तो सवाल बन जाएगा एक नॉर्मल सा सेंटेंस। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या मैं एक टीचर हूं, जैसे ही मैंने वर्ड सुना क्या, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है। ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। क्या मैं एक टीचर हूं, एम आई अ टीचर। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। लेकिन इस एम को अगर आपने शुरू में लगा दिया तो बन जाएगा एम आई टायर्ड, मतलब कि क्या मैं थका हूं। ठीक है। चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं बीमार हूं, तो बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है। एम आई सिक, और यहां पर मैंने ए नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्या मैं बीमारी को गिन सकता हूं, क्या मैं बीमार हूं, इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो हम टीचर को गिन सकते हैं, हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं, इसलिए इनके सामने लगा ए। हम थकान को नहीं गिन सकते, हम बीमारी नहीं गिन सकते हैं, तो इनके सामने ए नहीं लगा है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना है आई एम का मतलब होता है मैं हूं। अब मैं घर पर हूं तो क्या होगा, आई एम एट होम। ठीक है। मैं भूखा हूं, सो आई एम हंग्री। बस इसमें आपको सिर्फ एक एक शब्द को जोड़ना है। मैं दुखी हूं तो क्या होगा, आई एम सैड। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है। मैं हर एक वर्ड के साथ 5-5 एग्जांपल्स लिया हूं। अब इसके साथ आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है। मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस कोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो साथ ही साथ सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। एक चीज और, मैंने इसके साथ एक फ्री पीडीएफ डाला है आंसर्स के साथ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करेंगे और उसके बाद आप अपने आंसर को आप अपने आंसर्स को चेक भी करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंसेस कॉपी में आप उसको ट्रांसलेट करो, फिर एक साथ नीचे आंसर्स को चेक जरूर करना। ठीक है। क्योंकि सही इंग्लिश हम सबकी जवाबदारी है। नाउ नेक्स्ट इज यू आर। यू आर का मतलब होता है तुम हो या फिर आप हो। जैसे कि
तुम क्या हो, तुम स्मार्ट हो। सो यू आर, बस उस शब्द को आपको लास्ट में जोड़ देना है, यू आर स्मार्ट। जैसे तुम लेट हो तो यू आर लेट। तुम बहुत अच्छे हो, अब बहुत अच्छे को क्या कहते हैं, वेरी नाइस या वेरी गुड। तो तुम हो या आप हो की इंग्लिश आपको पता है, तो आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी नाइस। जैसे तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो तुम्हें तो पता है ना, तुम हो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू आर। अब क्या है, नहीं है तो हमने लगा दिया नॉट, और क्या नहीं है, मेरे दोस्त, सो यू आर नॉट माई फ्रेंड। जैसे अब सवाल बनाना है, तो सवाल तो बड़ा आसान है, हमने क्या सीखा है, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, देखो यू आर, यहां का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, और जैसे ही आपने आर को शुरू में लगाया वो सवाल बन जाएगा। जैसे तुम स्मार्ट हो, क्या तुम स्मार्ट हो, तो बस आर शुरू में लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना अगर लिखते हो तो, ठीक है। जैसे तुम लेट हो, क्या तुम लेट हो, आर यू लेट। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम बहुत अच्छे हो, आर यू वेरी नाइस, ठीक है। वैसे ही तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो बस इस आर को शुरू में लगा दो और वही सवाल बन जाएगा। तो सवाल बनाने के लिए सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर रखना होता है। जैसे तुम स्कूल में हो, क्या तुम स्कूल में हो, आर यू एट स्कूल। और अगर मुझे ये कहना है कि तुम स्कूल में हो, तो यू आर एट स्कूल। तुम स्कूल में नहीं हो, तो यू आर नॉट एट स्कूल। तो इसी तरीके से सिंपल छोटे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस आज से शुरू करो। अब तुम्हें एक काम करना है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और तुम हो से रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस बनाओ। जैसे तुम भूखे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम तो क्लास टॉपर हो। जैसे तुम क्लास टॉपर हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके डालो। नेक्स्ट, वी आर का मतलब होता है हम है, हम क्या है, तो अब उसे बताओ, हम अच्छे दोस्त हैं, सो वी आर गुड फ्रेंड्स। हम स्कूल में है, ठीक है, वी आर एट स्कूल। तो अब ये जो वर्ड है एट, आपको लग रहा होगा सर यहां तो इन आना चाहिए, लेकिन एक चीज बता दूं, इन लगता है जब हम किसी खुले बड़े जगह पर हैं, ठीक है। जैसे मैं शहर में हूं, मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली, लेकिन स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यहां पर जब आप होते हैं किसी बिल्डिंग वाली जगह पर, तो आप एट वर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। हम थक गए हैं, तो वी आर टायर्ड। जैसे हम तैयार नहीं हैं, तो वी आर नॉट। अब तैयार को क्या कहते हैं, रेडी कहते हैं। वैसे ही क्या हम खुश हैं, अब देखो क्या हो गया, तो आपको पता है ना यहां के हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, उस आर को शुरू करो, ठीक है। क्या हम खुश हैं, आर वी हैप्पी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दे से। सो दे आर का मतलब होते हैं वे है। अब जो भी लोग आपसे अलग हैं उनके लिए ये सेंटेंस बनेगा। जैसे कि वे मेरे पड़ोसी हैं, तो वे हैं के लिए क्या हो गया, दे आर। अब मेरे पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माय नेबर्स। वे छात्र नहीं हैं, तो वे हैं को कहते हैं दे आर। नहीं के लिए आएगा नॉट, और क्या नहीं है, छात्र नहीं है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। वैसे वे बहुत शरारती नहीं है, तो वे हैं के लिए क्या आया, दे आर। ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए, बस उसके बाद तुम्हारे सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। सो बहुत शरारती को कहते हैं वेरी नॉटी। जैसे अब सवाल आ गया कि क्या वे ऑफिस में है, तो आपको पता है ना ये हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर से शुरू कर दो, आर दे इन द ऑफिस। ऑफिस थोड़ी बड़ी जगह होती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए इन आ गया, ठीक है। वे हमेशा समय पर होते हैं, तो वे है क्या है, दे आर। अब हमेशा के लिए वर्ड है ऑलवेज, और समय पर को कहते हैं ऑन टाइम, सो वे दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। इन्हीं सेंटेंसेस को चाहो तो आप नेगेटिव बना सकते हो या क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्या वे मेरे पड़ोसी हैं, तो बस क्या करना है भाई, इस आर को आपको सामने लेकर आना है, आर दे माई नेबर्स, क्या वो मेरे पड़ोसी हैं, क्या वो तुम्हारे पड़ोसी हैं, आर दे योर नेबर्स, ठीक। चलो उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, बाद में भूल जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 30 दिन तक हमें और आपको मिल करके आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करनी है ना। ही हो या शी हो, ही किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कहना है वह मेरा भाई है, अब भाई तो लड़का होता है ना, तो क्या होगा, ही इज माई ब्रदर। जैसे वह मेरी बहन है, तो शी इज माई सिस्टर। वह खिलाड़ी नहीं है, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज नॉट अ प्लेयर, ठीक है। क्या वह सुंदर है, अब सवाल आ गया। अब ध्यान से देखो, सवाल आता है तो क्या करते हैं, आपको बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है, तो इज शी वेरी ब्यूटीफुल। सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता, अगर सकारात्मक होता, तो मैं कहता शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये सवाल है तो आपको इज को शुरू में रखना है, इज शी वेरी ब्यूटीफुल। जैसे क्या वो मेरा भाई है,
इज ही माई ब्रदर, बस इस इज को आपको शुरू में लगाना है, ठीक है। ये मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आप सेंटेंसेस बनाते वक्त गलती ना करें। जैसे वह बीमार है, इज सिक, क्या वो बीमार है, इज ही सिक, क्या वो बीमार नहीं है, नहीं है तो नॉट तो यही लगाना है, तो इज ही नॉट सिक, क्या वो बीमार नहीं है। चलो आ जाओ आगे प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस ग्रामर। इट इज, यह है या वह है, ये कब लगाते हैं, किसी भी निर्जीव वस्तु, किसी भी नॉन लिविंग के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, या किसी जानवर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब किताब है भाई, किताब ना लड़का है ना लड़की है, तो यह है के लिए आप क्या लगाओगे, इट इज माई बुक। वैसे ही यह एक अच्छी फिल्म है, तो यह है, इट इज क्या है, एक को हम ए से दिखाते हैं, अच्छी फिल्म को हम कहते हैं गुड मूवी। वैसे ही यह ठंडा पानी नहीं है, यह ठंडा पानी नहीं है, तो इट इज नॉट अ कोल्ड वाटर, इट इज नॉट अ कोल्ड वाटर। यह एक कुत्ता है, तो इट इज अ डॉग। यह एक गाय है, इट इज अ डॉग, ठीक है। ये एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर। ये एक घड़ी है, इट इज अ वॉच, ठीक। क्या यह आसान है, अब जैसे ही सवाल बना क्या, आपको बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लेना है। यह आसान है, इट इज इजी, लेकिन क्या यह आसान है, इज इट इजी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दो ना। नेक्स्ट हम किसी नाम से लेते हैं, अगर नाम एक व्यक्ति को दिखाएगा तो इज लगाएंगे, लेकिन वही नाम अगर एक से ज्यादा व्यक्ति को दिखाएगा तो अब हम लगाएंगे आर। तो एक व्यक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु है तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है। जैसे राहुल एक अमीर आदमी है, कौन, राहुल इज, नेम के साथ क्या लगाएंगे, एक है तो इज लगाएंगे, राहुल इज। अब क्या है, A rich man, राहुल इज अ रिच मैन। तन्वी एक बुद्धिमान लड़की है, तन्वी क्या है, तन्वी इज अ स्मार्ट गर्ल। फिर राहुल और अमित देख लो, दो लोग आ गए, दो लोग आए, राहुल एंड अमित, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आर आ गया। जैसे ही दो के बारे में बात करोगे तब तुम्हें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब आर। और ध्यान रखना यहां पर भी आपको प्लूरल शब्द ही लेना है, फ्रेंड्स, बुक्स, बर्ड्स, जो भी चीज है वो आपको लास्ट में लगाना है। सोनू ईमानदार नहीं है, अब सोनू फिर से एक व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब लगा, इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार इंसान नहीं है। क्या, जैसे ही सवाल बने, तो सवाल बनेगा तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप एक के बारे में बात करो या एक से ज्यादा। यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं, अजय और पूजा, अजय और पूजा दो लोग हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, आर। और उस हेल्पिंग वर्ब को कहां लगाएंगे, शुरू में, ताकि वो एक सवाल बन सके, ठीक है। यहां तक हमने अभी कर लिया है टू बी के प्रेजेंट की प्रैक्टिस, एंड आई होप कि आपको टू बी का प्रेजेंट का प्रैक्टिस क्लियर हो गया होगा। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट से, तो इसे भूलना मत। अब धीरे धीरे पास्ट की प्रैक्टिस हम शुरू करने वाले हैं। आपके पीडीएफ में सारा कुछ यहां पर मेंशन्ड है। अब आपको पता है, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह किसी लड़के के लिए, शी का मतलब वह किसी लड़की के लिए, इट किसी निर्जीव और जानवर के लिए होता है, और नेम तो किसी का नाम ही होता है। तो इसमें क्या है, अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलने वाला है। जहां पर हमने इज, एम, आर की प्रैक्टिस की अब वहां पर हमें यूज करना है वॉज या वर की। जिसमें इज और एम लगाते थे वहां लगाएंगे वॉज, और जिसमें आर लगता था वहीं पर लगेगा वर, ठीक है। देखो सिंपल सा, आई के साथ क्या लगाए थे, एम, तो मैंने क्या बताया, एम के साथ में वॉज लग गया। यू, वी और दे, इन सब के साथ में आर लगाते थे ना, ठीक है। तो अब देखो आर जहां पर लगता था, अब आर की जगह हमें क्या लगा देना है, वर लगाना है। तो साउंड बिल्कुल सिमिलर है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, बस प्रैक्टिस करते चलना है। इन सब के साथ हमने इज लगाया था, ही इज, शी इज, इट इज। अब इन्हीं के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नाम किसी एक वस्तु, एक जानवर, एक व्यक्ति का होगा तो वॉज लगाना, और एक से ज्यादा हुए तो उसी के साथ आपको लगा देना है वर, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर, और आपको वो इंफॉर्मेशन बताना है जो आप उसके बारे में बताने वाले हो। चलो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैं था, देखो आई एम का मतलब क्या था, मैं हूं, ठीक है। जैसे कि मैं थका हुआ हूं तो आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थका हुआ था
तो आई वॉज टायर्ड। अब जहां जहां पर तुम एम लगाते थे वहीं पर वॉज लगा दोगे तो सेंटेंस बन जाएगा पास्ट में, ठीक है। जैसे मैं था, आई वॉज, कहां था मैं, स्कूल में, तो आई वॉज एट स्कूल। मैं था, मैं क्या था, मैं कल व्यस्त था, तो आई वॉज बिजी यस्टरडे, ठीक है। जैसे मैं डरपोक नहीं था, तो आई वॉज, ए नहीं आएगा। आई वॉज नॉट कॉवर्ड, आई वॉज नॉट कॉवर्ड। मैं यहां अकेला था, आई वॉज अलोन हियर, अकेला मतलब कि अलोन। क्या मैं गलत था? अब सवाल बन गया क्या, तो आपको पता है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को आपको शुरू में लगाना है। तो देखो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहां पर वॉज से शुरू करेंगे। वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ था? वॉज आई एट होम, क्या मैं घर में था? वॉज आई अनॉयड, क्या मैं परेशान था? ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। अब देखते हैं यू से। हर एक शब्द की मैं यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में समझ में आएगी, और हर एक शब्द के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यहां दिमाग में हर चीज स्टोर होने वाला है। सो यू वर, वर का मतलब होता है थे, ठीक है। तो तुम थे या फिर आप थे। जैसे तुम मेरे साथ थे, तो यहां पर क्या आया, तुम थे, यू वर। कहां थे, साथ के लिए वर्ड है विथ, और मेरे के लिए वर्ड आता है मी, ठीक है। आप अच्छे शिक्षक थे, तो आप थे मतलब कि यू आर, क्या थे, आप शिक्षक थे, अ गुड टीचर। ए क्यों लगाया, क्योंकि शिक्षक को हम तो गिन सकते हैं ना, इसलिए ए भी लगा सकते हैं। तुम पार्टी में नहीं थे, तो तुम थे, यू वर नॉट एट द पार्टी। तुम, क्या तुम पहले शांत थे? अब देखो एक सवाल बन गया है क्या, तो हमें पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेना है। सो वर यू क्वाइट बिफोर, क्या तुम पहले शांत थे? शांत के लिए वर्ड है क्वाइट, ठीक है। तुम के लिए यहां पर आ गया यू, बिफोर मतलब पहले। आप मेरे पसंदीदा छात्र थे, तुम तो मेरे पसंदीदा छात्र अभी भी हो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो ना। हाँ, तो तुम मेरे पसंदीदा छात्र थे, तो तुम थे का मतलब यू वर माई फेवरेट स्टूडेंट। तो आपको बस इनको याद रखना है कि यू के साथ में वर लगाओ और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड वी। वी के साथ हम यूज करेंगे वर को, ठीक है। आई के साथ वॉज, यू, वी, दे, इनके साथ वर आएगा। अब वी वर का मतलब होता है हम थे, तो हम क्या थे, हम दोस्त थे, वी वर। देखो दोस्त के लिए बस एक वर्ड जोड़ना है, वी वर फ्रेंड्स, ठीक है। हम एक टीम थे, तो वी वर अ टीम। क्या हम खुश थे? अब देखो सवाल आ गया, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने ले लेना है। वर वी वेरी हैप्पी, क्या हम बहुत खुश थे? हम तैयार नहीं थे, वी वर नॉट रेडी, ठीक है। फिर हम स्कूल में साथ थे, वी वर टुगेदर, साथ को हम लोग कहते हैं टुगेदर इन स्कूल, वी वर टुगेदर इन स्कूल। चलो अब नेक्स्ट वर्ड है दे। नाउ दे के साथ भी हम लगाते हैं वर, जिसका मतलब होता है वे थे। तो वे थे, वे कहां थे भाई, घर पर थे, तो देवर एट होम। वे छात्र थे, तो देवर स्टूडेंट्स। देखो एक से ज्यादा लोग हुए तो इधर भी हमको प्लूरल रखना है। वे परेशान नहीं थे, देवर नॉट वरीड, परेशान के लिए वर्ड है वरीड। क्या वे हमारे मेहमान थे? सवाल बन गया क्या, तो बस आपको पता है ना, दे के साथ वर लगता है, आपको वर से शुरू करना है। सो वर दे अवर गेस्ट, वर दे एट होम, क्या वो घर में थे? क्या वे स्टूडेंट थे? वर दे स्टूडेंट्स। बस वर को सामने लगा दो तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बाजार में था, सो देवर इन द मार्केट, सॉरी वे बाजार में थे, तो देवर इन द मार्केट। वे मॉल में थे, तो देवर इन द मॉल। ना ही या शी के साथ हमें यूज करना होता है वॉस को। ही किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए। जैसे वह एक अच्छा इंसान था, तो वह था मतलब कि ही वॉज, क्या था, अच्छा इंसान, अ गुड पर्सन। वैसे ही वह थी, अब लड़की है तो शी वॉज, क्या थी, तो शी वॉज माई सिस्टर, वो मेरी बहन थी, ठीक है। वह स्कूल में नहीं था, तो वह था, ही वॉज। अब नहीं के लिए वर्ड आ गया नॉट, कहा नहीं था, स्कूल में, तो एट स्कूल, ठीक है। फिर क्या वह बहुत खुश थी? अब सवाल है क्या, तो बस वॉज सामने आना चाहिए। वॉज शी वेरी हैप्पी, ठीक है। वह कल यहां था, ही वॉज हियर यस्टरडे, कल, बीते हुए कल के लिए वर्ड आता है यस्टरडे। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इट पर, मतलब कि किसी नॉन लिविंग थिंग पर या किसी जानवर पर, एनिमल पर। जब ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे, इट वॉज, जैसे कि इट वॉज, ठीक है, यह थी, इट वॉज, क्या थी भाई, मेरी गलती नहीं थी, तो नॉट माई मिस्टेक, नॉट माई फॉल्ट। यह थी, क्या थी भैया, एक मजेदार फिल्म, तो इट वॉज अ फन मूवी।
क्या यह एक सपना था? तो बस क्या करना है आपको, सवाल में हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है, तो वॉज इट अ ड्रीम। नाउ नेक्स्ट इज, यह कल बहुत ठंडा था, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, वह था के लिए, यह था के लिए आपको लगाना है इट वॉज, और बहुत ठंडा तो वेरी कोल्ड, और कल के लिए वर्ड आ जाएगा यस्टरडे। फिर यह बहुत मुश्किल सवाल था, यह एक मुश्किल सवाल था, तो यह था इट वॉज क्या था, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इट वॉज का यूज करेंगे हम किसी निर्जीव वस्तु को दिखाने के लिए। चलो अब हम देखते हैं कि कोई नाम सिंगल हुआ तो वॉज, और एक से ज्यादा नाम हुए तो वर। प्रैक्टिस करते हैं। राहुल स्कूल में था, तो राहुल था, राहुल वॉज। कहां था? स्कूल में, एट स्कूल। सीमा बहुत दुखी थी, सीमा वॉज क्या थी? बहुत दुखी थी, वेरी सैड। अमित मेरा दोस्त नहीं था, अमित वॉज नॉट माई फ्रेंड। वैसे ही राहुल और अमित साथ थे, राहुल एंड अमित। एक से ज्यादा हुए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया हमने? वर। इसी छोटी छोटी डिटेल को आपको ध्यान में रखना है, आज से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप इधर देख के उसे रिपीट करो, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। सीखने से कुछ नहीं होता। सपोज मैं आपको यहीं पर साइकिल चलाना सिखा दूं कि हैंडल ऐसे संभालते हैं, पैडल ऐसे मारते हैं, ब्रेक कब लगाना है, तो क्या साइकिल चला लोगे? जब तक साइकिल पर चढ़ोगे नहीं, जब तक साइकिल से गिरोगे नहीं, जब तक साइकिल की प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं सीख सकते। तो वैसे ही इंग्लिश है, जब तक बोलोगे नहीं ना, नहीं हो पाएगा। तो साथ ही साथ बोलते जाओ। अब जैसे क्या सीमा और पूजा दोस्त थी? वर सीमा एंड पूजा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर पर। तो दोस्तों ध्यान रखो, हमने प्रेजेंट में इज एम आर लगाया, पास्ट में हमने वॉज वर लगाया। अब सेम टाइप का सेंटेंस है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इस बार लगाना है विल बी। और ये बहुत ही आसान और मजेदार है। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सबके साथ विल बी ही लगाना है। चाहे सब्जेक्ट आई हो, यू है, वी है, दे, ही, शी, एट, या किसी का नाम हो, एक नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ विल बी लगाना है, और उसके बाद बताना है वो जानकारी जो आप उस सेंटेंस में देने वाले हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि आई विल बी, आई विल बी का मतलब मैं होऊंगा, मैं होऊंगी। ठीक है, जैसे मैं कल वहां होऊंगा, तो मैं होऊंगा के लिए क्या लगा दिए? आई विल बी। वहां को हम कहते हैं देयर टुमारो, आई विल बी देयर टुमारो। मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा, तो मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, आई विल बी क्या हो जाऊंगा? रेडी, तैयार। और जल्द ही को हम कहते हैं सून, तो आई विल बी रेडी सून। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, आई विल। अब ध्यान रखना है, जब नॉट लगाओगे दोस्तों तो विल और बी के बीच में लगाना होता है। ठीक है, यहीं पर बहुत सारे लोग गलत करते हैं, आई विल बी नॉट, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है? आई विल नॉट बी योर फ्रेंड। ठीक है, मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, आई विल बी वेरी बिजी। अब क्या मैं सफल इंसान होऊंगा? तो जैसे ही हमने देखा वर्ड है क्या, तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है शुरू में, वेल। अब आपने ये भी सुना होगा कि क्या का मतलब तो व्हाट होता है, लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग होता है, उसका पूछने का तरीका अलग होता है। तो वो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे कि सवाल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो आई विल से हो गया, अब चलो यू विल बी करते हैं। सो तुम मेरे साथ होगे, यू विल बी का मतलब होता है तुम या आप होगे। सो तुम होगे, यू विल बी क्या होगे भैया? मेरे साथ, विथ मी। आप एक महान शिक्षक बनेंगे, तो आप बनेंगे, यू विल बी क्या बनेंगे? एक महान शिक्षक, अ ग्रेट टीचर। वैसे ही तुम मेरे मेहमान होगे, नहीं होगे, तो यू, अब नहीं होंगे तो विल नॉट बी, अगर होगे तो विल बी, और नहीं होगे तो विल नॉट बी, विल नॉट बी माई गेस्ट। आप जल्द ही खुश होंगे, सो यू विल बी हैप्पी सून। ठीक है, आप होंगे, यू विल बी क्या होंगे? हैप्पी होंगे, सैड होंगे, ठीक है, गुस्से में होंगे, एंग्री सून। क्या तुम कल स्कूल में होगे? अब जैसे ही सवाल बना क्या, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को ले लेना है शुरू में। तो विल यू, आपको सिर्फ विल को बाहर लाना है, बी अपनी जगह पर रहेगा। सो विल यू बी एट स्कूल टुमारो। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए कल का मतलब हो जाएगा टुमारो। चलो नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस है वी। तो वी विल बी का मतलब हम होंगे, हम कहां होंगे? हम होंगे, वी विल बी क्या होंगे? अच्छे दोस्त, वी विल बी गुड फ्रेंड्स, या हम अच्छे दोस्त बनेंगे, वी विल बी गुड फ्रेंड्स। हम एक टीम होंगे, सो वी विल बी अ टीम। बस आपको क्या करना है, हम होंगे के लिए वर्ड ले लेना है वी विल, और उसके बाद बता देंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है। वी विल
ऑल रेडी या वी विल ऑल बी रेडी। ठीक है, हम वहां समय पर नहीं होंगे तो वी विल नॉट को तो बीच में ही लगाना है आपके दोनों को। ठीक है, तो वी विल नॉट बी देयर ऑन टाइम, हम वहां समय पर नहीं होंगे। ठीक है, क्या हम, सवाल आया तो बस विल को सामने लगा दो। ठीक है, क्या हम फिर से मिलेंगे, विल वी बी टुगेदर अगेन, या विल वी बी मीटिंग देयर, वहां अगर आपको मीट वर्ड लगाना है तो आईएनजी लगाना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज दे के साथ होगा विल बी। दे विल बी का मतलब वे होंगे, जैसे वे होंगे, सो दे विल बी क्या होंगे, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। आपको इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करना है ताकि सेंटेंसेस गलत ना हो। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हम सब के लिए जरूरी है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। वे होंगे, दे विल बी, क्या होंगे, हमारे मेहमान, अवर गेस्ट। ठीक है, फिर वे होंगे या सॉरी वे नहीं होंगे, सो दे विल नॉट बी, क्या नहीं होंगे, सफल, सक्सेसफुल। वैसे ही वे कल ऑफिस में होंगे, सो वे होंगे, दे विल बी, कहां होंगे, ऑफिस में, एट द ऑफिस, और कल को हम कहते हैं टुमारो। क्या है सवाल, तो बस विल को सामने रख देना है। क्या वे प्रतियोगिता में होंगे, विल दे बी इन कॉम्पिटिशन। तो अब यहां तक जो भी मेरे दोस्त भाई इस वीडियो में बने हुए हैं, मतलब कि आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज्यादा सीरियस है, और इसी तरीके से आपको हर वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम डिजाइंड है आपको स्पोकन इंग्लिश को सिखाने के लिए। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी वीडियो उठाए और देख लिए। चलो, ही शी विल बी, ही और शी के साथ भी विल बी, तो जैसे वह होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। ही विल बी का मतलब वह होगा, क्या होगा, मेरा दोस्त। वह बनेगी, क्या बनेगी, एक डॉक्टर, तो शी विल बी अ डॉक्टर। वह कल यहां नहीं होगा, तो नहीं के लिए हमें यूज करना है विल नॉट बी। कहा, यहां को हम कहते हैं हियर, और कल को हम कहते हैं टुमारो। जैसे वह बहुत व्यस्त होगी, शी विल बी वेरी बिजी। और क्या वह खुश होगी, तो क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लेना है, और क्या वह बहुत खुश होगी, विल शी बी हैप्पी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खुश होगी तो विल शी बी वेरी हैप्पी। नाउ नेक्स्ट इज इट। अब हम लास्ट के स्लाइड्स की तरफ पहुंच चुके हैं। इट विल बी, यह होगा, वह होगा, यह होगा, इट विल बी पहले ही बना लो और उसके बाद कहो एक अच्छा दिन, अ गुड डे। वह, यह होगी, इट विल बी, क्या होगी भैया, एक कठिन परीक्षा, अ टफ एग्जाम। या फिर यह होगा, यह नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी, क्या नहीं होगा, बहुत मजेदार, वेरी फन। ठीक है, यह मजेदार मूवी नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ फन मूवी। ठीक है, यह नहीं होगी, इट विल नॉट बी, क्या नहीं होगी, मेरी गलती, तो माई फॉल्ट या माई मिस्टेक। और क्या यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, तो विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो क्या यह होगा, विल इट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यहां हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। नाम रहे या एक से ज्यादा रहे, हमको लगाना है सबके साथ विल बी ही। जैसे राहुल वहां होगा, तो राहुल होगा, राहुल विल बी, कहां होगा, वहां होगा। सीमा खुश होगी, तो सीमा होगी, सीमा विल बी, क्या होगी, खुश होगी। सैड होगी, ठीक है, एंग्री हो सकती है, प्रॉब्लम में हो सकती है। क्या, सवाल अगर पहले आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है। विल अमित बी रेडी, क्या अमित तैयार होगा। रेखा और तन्वी खुश नहीं होंगे, रेखा एंड तन्वी खुश नहीं, तो नहीं के लिए विल नॉट बी, और खुश को हम कहते हैं हैप्पी, तो रेखा एंड तन्वी विल नॉट बी हैप्पी। अर्जुन और पूजा मेहमान होंगे, अर्जुन एंड पूजा विल बी गेस्ट। ठीक है, सो दोस्तों यहां हमारा होता है चैप्टर 1 फिनिश। यहां पर हमने अभी खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। अब जाइए, डिस्क्रिप्शन पर फ्री पीडीएफ है, उस पे आपको जो भी सेंटेंसेस मिल रहे हैं उस सेंटेंस को किसी कॉपी में नोट डाउन करिए। कॉपी इसलिए कह रहा हूं, जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो स्टोर होता है लंबे टाइम के लिए, और ये रिसर्च भी प्रूव कर चुका है। तो बस एक कोई सी कॉपी लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, और अगले 30 दिन तक हम और आप आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए खूब सारी मेहनत करने वाले हैं। तो थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी मेहनत मैं करता हूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम सीखने वाले हैं टू हैव। टू हैव का मतलब होता है आपके पास जो भी चीज है, जैसे मेरे पास घड़ी है, मुझे सर दर्द है, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हमें सीखना है। तो हम चैप्टर नंबर 2 डे 2 पर आएंगे टू हैव सीखने के लिए। सब चलो वो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।